दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की थ्योरम 8.9 करेंगे। इस थ्योरम को हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं, यानी जो मिड पॉइंट थ्योरम है ये उसका कन्वर्स है, एक तरह से उसका ऑपोजिट है। ये थ्योरम क्या है मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। देखो क्या बात कही गई है, मैं आपको समझाता हूं। ये एक ट्राइंगल है एबीसी, और यहां पर ये इसका मिड पॉइंट है। तो और ये गिवन है कि ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। इसको हम ई नाम दे देते हैं। ये इस ए बी साइड का मिड पॉइंट है। अब अगर हम यहां से ई से होते हुए कोई लाइन ड्रॉ करें जो कि इसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो कोई लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी है और ये इसके पैरेलल है, तो ये लाइन जो ये साइड है एसी इसके मिड पॉइंट से होकर जाएगी। आप समझे बात को। तो अगर ई ए बी का मिड पॉइंट है और ई एफ बी सी के पैरेलल है, तो फिर क्या होगा, एफ ए सी का मिड पॉइंट होगा। तो एक तरह से अगर हम देखें तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि इफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी and EF is parallel to BC, अगर ये है तो क्या होगा, देन F AC का मिड पॉइंट होगा। समझे आप। देखो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था, मिड पॉइंट थ्योरम में था कि E और F ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, मतलब E और F मिड पॉइंट है, ये दिया था E एंड F मिड पॉइंट्स हैं। ये अगर ऐसा है तो फिर क्या होता है, तो फिर ई एफ पैरेलल होता है बी सी के। लेकिन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है कि ई मिड पॉइंट है, ई क्या है, मिड पॉइंट है इस एक साइड का, और साथ में क्या है कि ई एफ पैरेलल है बी सी के। तो फिर क्या होगा, तो एफ मिड पॉइंट होगा ए सी का। आप समझे। तो ये है मिड पॉइंट थ्योरम, जो 8.8 थ्योरम भी है इससे पहले वाली, और ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो कि ये है। अब आप समझो, दोनों में डिफरेंस समझो, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है कि ई और एफ अगर मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल होगा, और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है कि अगर ई मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, तो फिर एफ भी इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। यानी जो ये लाइन जाएगी ये एफ से होते हुए जाएगी जो कि ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर इस लाइन को हम एल नाम दे दें, तो ये लाइन अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन ए सी के मिड से होकर जाएगी। ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझ आ गई आपको बात। तो इसको हम यहां पे पहले तो इसको हटा देते हैं। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने में एक तरह से ये समझ लो कि ये है गिवन, गिवन है कि ई मिड पॉइंट है ए बी का, और ये पैरेलल है, और प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि एफ इसका मिड पॉइंट है। अब आपको बात समझ आ रही है क्या। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो हम एक काम करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी ए के पैरेलल। तो बी ए के पैरेलल एक लाइन हम यहां से ये ड्रॉ करेंगे, और ये इस लाइन को यहां पर डी पर मिलता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा डॉटेड कर देते हैं।
अब देखो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, उसके लिए पहले रफली इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं और फिर हम लिखना शुरू करेंगे ताकि हमें आइडिया रहे कि क्या क्या लिखना है हमें। देखो हमने प्रूव करना है कि एफ इसका मिड पॉइंट है, यानी अगर कहीं से हम ये और ये इक्वल प्रूफ कर पाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब ये और ये इक्वल प्रूफ तब होगा जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। बट ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे होंगे, इसके लिए देखो पहली बात तो ये है कि ये और ये पैरेलल है, ये गिवन है क्वेश्चन में। दूसरी बात ये है कि ये और ये भी पैरेलल है। ये क्यों पैरेलल है, बिकॉज हमने ड्रॉ किया है सी डी जो है ये हमने इसके ही पैरेलल ड्रॉ किया है। ओके, इसको हम कोई नाम दे देते हैं, एम नाम दे देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो ये नाम दे रहा हूँ ए बी सी डी, ये आपके बुक के हिसाब से दे रहा हूँ ताकि दोनों में आपको डिफरेंस ना लगे, ठीक है। तो जो बुक में जिस तरह से नाम दिए हैं यहाँ पे ई एफ डी एल, ये सब बुक में भी ऐसे ही नाम दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे ये और ये पैरेलल हैं, ये तो गिवन है, और ये पैरेलल हैं, ये हमने ड्रॉ किया है। हमने ये जो सी एम है ये इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया है। तो इससे क्या होगा कि ये एक पैरेललोग्राम बन गया है। अब ये पैरेललोग्राम बन गया है तो फिर क्या होगा, तो यहां पर पहली बात तो ये है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये और ये इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा ये और ये तो पहले से इक्वल है भाई, ई अगर मिड पॉइंट है इसका तो ये और ये इक्वल हुआ ना, तो उससे क्या होगा, उससे ये और ये इक्वल हो गया है। मतलब सोचो कि अगर ये और ये इक्वल है और ये भी इक्वल है तो ये और ये इक्वल हुए ना, इसलिए ये ध्यान रखना कि ये और ये इक्वल है। ये रेड वाला हटा देते हैं क्योंकि ये हमने प्रूव करना था, हम यहाँ पे मार्क नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है ही, क्योंकि इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। फिर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं कि अगर ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल ले लो तो ये इक्वल हो गए। तो यहां पे अगर आप देखें तो एंगल एंगल साइड रूल बन रहा है, एंगल एंगल और ये साइड, यहां पे ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये साइड, ठीक है ना। ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है। तो यहां पर एंगल एंगल साइड से ये हो गए कॉन्ग्रुएंट, और फिर सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, यानी एफ ए सी का मिड पॉइंट है। अब समझ गए ना कैसे आगे बढ़ना है इस पे। देखो तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम सी एम विच इज पैरेलल टू बी ए। सो वी विल ड्रॉ अ लाइन लिखो या लाइन सेगमेंट लिखो, सी एम पैरेलल टू बी ए। ठीक, हमने ये इसके ड्रॉ किया। अब देखो नाउ यहां पे बी सी इज पैरेलल टू ई डी, जो बी सी है वो ई डी के पैरेलल है। क्यों है, क्योंकि बी सी और ई एफ पैरेलल हैं, तो अगर ये और ये पैरेलल हुए ई एफ तो ये भी पैरेलल होगा क्योंकि ई एफ इसी लाइन का तो हिस्सा है, ठीक है। और ये पैरेलल है, बी ई इज पैरेलल टू सी डी, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है ना। ये यहां पर ये है, हम ये लिख सकते हैं कि सिंस बी ए इज पैरेलल टू सी एम, तो बी ए सी एम जो है बी ए के पैरेलल ही ड्रॉ किया, तो बी ई और सी डी पैरेलल हुए। तो अब ये और ये पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल हैं, तो हम कह सकते हैं कि बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम।
ये एक पैरेललोग्राम हो गया है। और देयरफॉर अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, BE इज इक्वल टू CD हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो BE और ये CD आपस में इक्वल हैं। अब नाउ सिंस AE इज इक्वल टू BE, AE इज इक्वल टू BE, बल्कि BE पहले लिख देते हैं ताकि आपको ईजी रहे समझने में। BE इज इक्वल टू AE, ठीक है ना। और ये क्यों है, बिकॉज E AB का मिड पॉइंट है, ये तो गिवन है। तो इससे क्या होगा, अब देखो BE CD है और BE ही AE है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कि AE इज इक्वल टू CD, AE इज इक्वल टू CD, और ये काम आएगा हमारे भाई लेफ्ट हैंड में BE, यहाँ भी BE, यहाँ भी BE, तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगी ना, CD बराबर AE हो गया, CD एंड AE इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो गया है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं नाउ, ओके। इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CDF, इन ट्राइंगल्स में क्या है, इस फिगर को मैं नीचे लेके आ गया हूं ताकि बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो यहां पर ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CFD, और ये क्यों इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो बिकॉज ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके। इसके अलावा यहां पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल DCF, क्यों इक्वल है, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये लाइंस अगर पैरेलल हो, दो लाइंस, और एक लाइन उन्हें काटते हुए ऐसी जाए ट्रांसवर्सल, तो फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं और इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो सेम सिचुएशन यहां पर है, तो हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और सिंपली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, और AE इज इक्वल टू CD, और ये क्यों इक्वल है, बिकॉज हमने ऊपर प्रूव किया है, तो सिंपली लिखेंगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। और देखो इसीलिए हमने ये प्रूव किया था, इसीलिए हमने इतना कुछ लिखा था यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ताकि ये इक्वल हो जाए, ये और ये। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDF, और ये कॉन्ग्रुएंट है, ओके। दीज आर कॉन्ग्रुएंट किस रूल से, बाय एंगल साइड रूल, एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। और अब एक बार एक कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर AF इज इक्वल टू CF, और सिंपली इसको हम कहते हैं क्यों इक्वल है, CPCD से इक्वल है। भाई एक बार ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, तो इनके फिर इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी और इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे। तो यहां पर क्या है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है ना भाई। अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इस एंगल के सामने की साइड ये है और इस एंगल के सामने की साइड ये है, तो AF इज इक्वल टू CF। ये आसान तरीका है CPCD समझने का। तो AF इज इक्वल टू CF यहां पर हो गया है, और हम कह सकते हैं कि जो F है
द मिड पॉइंट ऑफ AC, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये यहां से हटा देते हैं। यहां पे हम वही लिखते हैं जो गिवन होता है, तो एक तरह से ये गिवन ही है जो यहां पे मार्क कर रखा है। ओके, और ये कंप्लीट हो चुका है। ये थी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे ये प्रूव हुआ है। कोई डाउट आपके मन में हो, कमेंट बॉक्स में पूछना। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इन वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।